हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से मैं क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एक, जिसके अंदर मैंने पहला सब्जेक्ट बीएमसी लिखा है, बिल्डिंग मटेरियल। तो इसका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है सारे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में, सिविल में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले अपन इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। तो जैसा आप सब जानते ही हैं कि क्विक रिवीजन है, तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ या मानता हूँ कि आप सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले से होगी, तो मैं इस फटाफट बताने की कोशिश करूँगा। लाइम होता है जो 62 से 65% होता है, सिलिका 17 से 25 होता है, एल्यूमिना 3 से 8 होता है, जिप्सम 3 से 4 होता है, आयरन ऑक्साइड 3 से 4 होता है, मैग्नीशिया 1 से 3 होता है, सल्फर 1 से 3 होता है, ये जो एल्कलीज K2O और N2O 0.1 से लेके 1%, 0.2 से लेके 1% के अप्रोक्स होता है। ठीक है। अब जैसे एडजेक्ट फिगर या डाटा याद करना तो मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल था, आप सबके लिए भी मुश्किल होगा, तो इसको मैंने जैसे याद करा था मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आगे लिख रखा है इसके अंदर, तो इसको 62 से 65, इसको आप 62 लिख सकते हैं। 62, 22, 5, 4, 3, 2, 1, 1, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, जब जाके ये चीज़ काम आएगी। तो और एक इसकी एक ट्रिक भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसको ऐसे लिखते हैं L साई MAST, मस्त। इससे हो जाएगा लाइम, इससे हो जाएगा सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, एल्कलीज और सल्फर। ये इसके लिए इससे ये चीज़ हो जाती है, ये आप कर सकते हैं इजीली। इसके बाद अपन चलते हैं कि किस चीज़ का क्या काम होता है। जैसे अपन लाइम के बारे में बात करेंगे। लाइम अपन ने ऊपर से पढ़ लिया था। लाइम दो चीज़ को कंट्रोल करता है। लाइम कंट्रोल करता है, जो लाइम है वो दो चीज़ को कंट्रोल करता है। वो एक करता है स्ट्रेंथ को और एक साउंडनेस को। स्ट्रेंथ और साउंडनेस दोनों कम करता है। पर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और सेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। ये बात ठीक है। और अगर एक्सेस में हो जाएगा तो सीमेंट अनसाउंडनेस बढ़ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। ये चीज़ इसमें आप लोगों को बता रखी है, जो मैंने आपको बता दी है, लिखी हुई है इसके अंदर। उसके बाद सेकंड चलते हैं मैं सिलिका के ऊपर। सिलिका क्या करता है? सिलिका सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और अगर ये एक्सेस में हो जाएगा तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, पर इसका सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेट बहुत धीरे सेट होगा। तो स्ट्रेंथ तो बढ़ा था पर ये भी बढ़ाता था। ठीक है। उसके बाद एल्यूमिना आया। एल्यूमिना में क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी होती है। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी में पार्ट करता है ये, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर की, वो एल्यूमिना की खुद की प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर को लोअर डाउन करने की। जैसे लिखा हुआ है रिड्यूसेस द क्लिंकर्स टेम्परेचर। पर अगर ये एक्सेस में हो जाएगा तो सीमेंट वीक हो जाएगा। अगर ये एक्सेस में हो जाएगा तो सीमेंट वीक हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक फिनिश। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, जिप्सम। जिप्सम जिप्सम सीमेंट के अंदर एक तरीके का रिटार्डर का यूज़ करता है। रिटार्डर एक तरह का एडमिक्सर होता है, जो आगे अपन यूज़ देखेंगे। आगे नेक्स्ट चैप्टर एडमिक्सर आएगा, उसके अंदर अपन को आपको मैं बताऊंगा। तो जिप्सम होता है जो सीमेंट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, कैल्शियम सल्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, ये जो इनिशियल सेटिंग टाइम है ना, उसको बढ़ देता है। इनिशियल सेटिंग में IST होता है ना, इनिशियल सेटिंग टाइम, उसको बढ़ा देता है जिप्सम, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। और कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसा अभी मैंने बताया ना, एड मिक्सर का जो टाइप है, इसको रिटार्डर की तरह यूज़ करते हैं, रिटार्डर की तरह यूज़ करते हैं। बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली इस पे, काफ़ी ईजी होता है जो क्वेश्चन आता है, सेकंड में हो जाता है। उसके बाद आया आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड वो कलर देता है, स्ट्रेंथ देता है और हार्डनेस देता है। सीमेंट को कलर देता है, हार्डनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, मेजरली स्ट्रेंथ हार्डनेस तो देता है, पर ये मेजरली कलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये रेडिश ब्राउन टिंट देता है सीमेंट के अंदर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन मैग्नीशिया के ऊपर। मैग्नीशिया भी स्ट्रेंथ देता है, पर मेजरली ये भी कलर का ही काम करता है, जैसा आयरन ऑक्साइड करता है। स्ट्रेंथ देते हैं, दोनों देते हैं, पर ये मेजरली कलर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आयरन ऑक्साइड वो ब्राउन रेडिश ब्राउन टिंट देता था, ये येलोइश टिंट देगा। एक्सेस में हो जाएगा तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। सीमेंट में साउंडनेस तीन 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 देते हैं, तीन कंपोजिशन, ये तीन मटेरियल देते हैं। एक होता है लाइम। लाइम देता है सीमेंट में हार्ड साउंडनेस। लाइम देता है। मैग्नीशिया देता है, मैग्नीशिया देगा, और एक सल्फर देगा, सल्फर देगा। ठीक है, लाइम देगा, सल्फर देगा। तो लाइम और मैग्नीशिया के लिए अपने पास टेस्ट एपरेटस है, जिनसे अपन मेजर कर सकते हैं और साउंडनेस बता सकते हैं, फ्री अमाउंट ऑफ फ्री लाइम बता सकते हैं। पर जो सल्फर है, इसके लिए कोई एपरेटस अपने पास है नहीं। जैसे कि लाइम है, लाइम से करेंगे तो इसके लिए लीचेटेरियल एपरेटस अपने पास है। मैग्नीशिया है,
मैग्नीशिया अपन ऑटोक्लेव से अपन पता कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, तो सल्फर के लिए कोई नहीं है, तो कभी कभार आता है कि इनमें से मतलब किस किस के लिए है, तो सल्फर के लिए होता नहीं है, कब बता, इससे पता रहना चाहिए आपको। और यही चीज़ यहाँ पे जो लैंग्वेज में लिखी हुई है वो मैंने आपको बता दी है। इम्पार्ट स्ट्रेंथ देता है, साउंडनेस देता है, और यही चीज़ इसमें सब कुछ लिखी हुई है। एल्कलीज होता है वो फ्लोरेसेंस के लिए देती है। फ्लोरेसेंस अपन ब्रिक्स में ज़्यादा अच्छे पढ़ पाएंगे, जब ब्रिक्स आएगी तो मैं आपको उसमें ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा फ्लोरेसेंस के बारे में। ये वाइट पैचेज आ जाते हैं तरीके के, बता देख लीजिए। जैसे अगर ब्रिक के अंदर है तो ब्रिक में अगर इसमें एल्कलीज की मात्रा जो भी प्रमाणित इनका प्रोपोर्शन होता है ना करेक्ट, अगर उस लिमिट से ज़्यादा होगी तो वाइट पैचेज आ जाते हैं उसके ऊपर। तो कुल मिला के अगर अपन कंपोजिशन का कंक्लूजन देखा जाए, कंपोजिशन का कंक्लूजन देखें तो जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है लाइम और सिलिका के ऊपर। ठीक है, लाइम और सिलिका के ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। क्विक सेटिंग जो डिपेंड करती है, क्विक सेटिंग डिपेंड करेगी एल्यूमिना पे, साउंडनेस डिपेंड करती है 3 पे, भी आपको बता ही दिया मैंने, जैसा कि साउंडनेस का तो मैंने आपको बता ही दिया। साउंडनेस करती है लाइम पे, मैग्नीशिया पे और सल्फर पे। उसके बाद अपन हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस जैसे ये अभी अपन ने पढ़ा था, एक था आयरन ऑक्साइड और एक था अपना मैग्नीशिया। आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया दोनों ये कलर भी देते हैं और हार्डनेस टू द सीमेंट देते हैं। ठीक है, और एक लास्ट जो इनका कंपोजिशन होता है आईएसटी, जो इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं ना, वो मेजरली डिपेंड करेगा एक तो जिप्सम पे करेगा और एक सिलिका पे करेगा। जिप्सम पे तो मैंने बता ही दिया था, जैसे उसको कैल्शियम सल्फेट के तरीके से यूज़ करते हैं, तो आईएसटी बढ़ाने का काम करता है वो, कि जल्दी सेट ना हो। और जो जैसे सिलिका ज़्यादा कर देंगे तो सिलिका का अमाउंट बढ़ाने से स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, पर जो इसका आईएसटी है वो बढ़ जाएगा, धीरे सेट होगा। ठीक है, तो इसका ये कंक्लूजन अपन ने देख लिया है। तो उसके बाद अपन बोगीज कंपाउंड के ऊपर चलते हैं। बोगीज कंपाउंड जो भी होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, देखते हैं कितने तरीके के होते हैं। बोगीज कंपाउंड जो पहला होता है उसको अपन कहते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। इसका फॉर्मूला होता है CO.Al2O3, केमिकल फॉर्मूला C3A के नाम से अपन ज़्यादा इसको जानते हैं। ये 4 से मतलब 4 to 14% इसका होता है। ये फॉर्म्ड विद इन 24 आवर के अंदर बन जाता है। ये 24 आवर विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर 24 आवर बन जाता है फॉर्म 20। हाँ, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है C3A, 4 से 14% होता है, और ये 1 घंटे के अंदर बन जाता है। 24 घंटे रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है वो C3A के अंदर से निकलती है। ठीक है, C3A रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट के लिए। सेकंड जो अपन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्रेट C4AF 4CaO.Al2O3, जिसका अपन जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है 10 से 18% बाय वेट, फॉर्म्ड विद इन 24 आवर। ये भी 24 घंटे के अंदर ही बन जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट हाइड्रेशन फॉर्म्ड इनिशियली इज मोर देन। इसमें क्या होता है कि जब शुरुआत में रिएक्शन होगी ना वाटर के साथ, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, पर वो क्या होगा जैसे जैसे अमाउंट मतलब एकदम से निकलेगा, उसके बाद धीरे कम होती जाएगी। मतलब ये कॉन्स्टेंट रेट पे नहीं होता, जैसे C3A के अंदर होता है तुरंत निकली तो टाइम तक चलती है, पर इसमें क्या तुरंत निकली फिर एकदम से कम हो गई, तो इसको इतना अपन माइनेट नहीं करते। इनिशियली बहुत हाई होती है, उसके बाद कम हो जाती है। उसके बाद अपन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S और 3CaO SiO2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका मेजर प्रोपोर्शन होता है 45 to 85% बाय वेट ये होता है। फॉर्म्ड विद इन अ वीक, C3A से 1 वीक के अंदर जाके बनता है। जैसे कि जो C3A और C4AF ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्रेट, ये सब 24 घंटे के अंदर ही बन जाते हैं। और जो अपना ट्राई कैल्शियम C3S है ये 1 वीक में बनता है जाके। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, तो उसके अंदर आपको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट लगा के आंसर आना है। ठीक है, इनिशियली पूछे तो, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए पूछे वो अपन आगे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट जो चीज़ होती है उसको कहते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, या फिर इसको कह सकते हैं 2CaO.SiO2। इसका परसेंट होता है 15 से 35% होता है, और रिक्वायर अ ईयर
फोर्सोइट फॉर्मेशन, ये 1 साल का टाइम ले लेता है इसके लिए, मतलब जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो 1 साल तक आती रहती है, मतलब धीरे धीरे होता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका आंसर होता है C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो अल्टीमेट और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सीमेंट, लेटर एज में प्रोग्रेसिव कह सकते हैं या फिर इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो अगर अपन इनकी प्रोपोर्शन की बात कर लें, अगर अपन इनके प्रोपोर्शन की बात कर लें बोगीज कंपाउंड के अंदर, बोगीज कंपाउंड के अंदर अगर इनके प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं, तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है, सॉरी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, हाँ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है वो 40% होता है ऑन एन एवरेज, 40%। उसके बाद जो C2S होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, वो होता है 32%, ठीक है। उसके बाद जो अपना C3A होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, वो होता है 10%, कहीं कहीं 11% भी लिखा हुआ होता है एवरेज के अंदर। और जो C4AF है लास्ट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्रेट, वो होता है 8%। इनका भी कंपोजिशन कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से होता है। ये अपना अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए ये होता है, अगर सबसे पहले रिएक्ट करने की बात आती है वाटर से कौन रिएक्ट करता है, जो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिएक्ट करता है। इनका प्रोपोर्शन आपको याद रखना है, या सिर्फ 40% होता है, 32% होता है, 10% होता है, 8% होता है। ज़्यादातर अप्रोक्सीमेट डाटा ही पूछा हुआ होता है, तो ये अगर चीज़ याद होगी तो आप इजीली उसके अंदर टिक कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपन चलते हैं आगे, उसके बाद अपन चलेंगे आगे। तो जैसे कि जो मैंने बताया आपको पता लगे, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपने लिए C3S, और स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इन लेटर है जिसके लिए इंक्रीज होता है C2S और C3S। अगर जैसे बताते हैं अर्ली स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो C3S की वैल्यू बढ़ा दो, और अगर स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो C2S की वैल्यू बता दो। और अब बताया, अब आया अमाउंट। अब कोई कोई क्वेश्चन आता है कि कितना अमाउंट चाहिए कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए, तो देखिए 23% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट हाइड्रेशन के अंदर, ठीक है। पर अगर वॉइड अगर उसमें अवेलेबल होंगे तो 15% उसके लिए स्पेशल चाहिए होता है। 23 + 15, 23 + 15 करेंगे, 23 + 15 करेंगे तो 38% कंप्लीट आ जाएगा विद वॉइड, जिसके अंदर जो 15% है वो जेल पोर्स के अंदर जाता है, उसके अंदर भरता है, तो इसलिए उधर चल जाता है। जो टोटल अगर विद वॉइड्स आए तो 38% लगाना, और अगर डायरेक्ट अगर विदाउट वॉइड्स दे रखा है तो 23 लगाना, कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, ठीक है। और रेट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस से ऑर्डर दे रखा है कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर लिख रखा है तो सबसे ज़्यादा अपना होगा पहले होगा C4AF, C3A, C3S और C2S, ये हो जाएगा इनका सीक्वेंस ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन का। अभी टेम्परेचर के बारे में आ गया। प्री हीटिंग जब करते हैं वो 800 डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं, 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्री हीटिंग होती है। क्लिंकर जो फॉर्म होते हैं, जो किलन में क्लिंकर फॉर्म्ड होते हैं, वो होते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स टेम्परेचर होता है। 1400 से 1500 किलन का टेम्परेचर होता है। कभी कभार पेपर में भी आ जाता है ये कि किलन का टेम्परेचर क्या है, किलन का टेम्परेचर के लिए भी आ जाता है। तो रोटरी किलन जिसमें सीमेंट पार्टिकल्स बनते हैं, सीमेंट बनता है, क्लिंकर्स फॉर्म्ड होते हैं, उसके अंदर करीबन 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ये भी कभार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, वैसे आप सबको पता होगा ये चीज़ें। उसके बाद अब नेक्स्ट अपन आते हैं सीमेंट के टेस्ट के ऊपर। सीमेंट के टेस्ट के ऊपर सबसे पहले आएंगे तो उसके फील्ड टेस्ट होते हैं, जो कि कलर, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं। जैसे कि कलर, वो ग्रे मैंने आपको बता दिया था पहले, ग्रे कलर का सीमेंट होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं, लंप वगैरह कुछ नहीं हो, नमी आती है उसको, वहाँ लंप होते हैं। और स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं बेसिकली जो इजीली अपन फील्ड पे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लैब टेस्ट, दूसरा होता है लैब टेस्ट, जिसमें पहला है अपन करते हैं फाइनेंस टेस्ट होता है लैब के अंदर, जिसमें सीव टेस्ट सबसे पहला आता है, जिसमें 9 नंबर की सीव का यूज़ किया जाता है। 9 नंबर की सीव जो 90 माइक्रोन की सीव होती है, जिसकी सीव नंबर 9 90 माइक्रोन का यूज़ किया जाता है। ये पूछते हैं कि कौन से नंबर की सीव यूज़ करते हैं सीव एनालिसिस में, सीव टेस्ट के अंदर, तो सीव नंबर 9 19 माइक्रोन टेस्ट की यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट में होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट यूज़ करते हैं, एयर परमेबिलिटी टेस्ट यूज़ करते हैं। इसके अंदर इसको पूरा नाम है, जो अपरेटस यूज़ होता है ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ यूज़ होती है, ये चीज़ इसके अंदर यूज़ होती है। इस कभी कभार इसकी यूनिट्स पूछ लेते हैं, तो इसका होता है एरिया अपॉन ग्राम, मतलब एरिया अपॉन वेट के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे कि लिखी हुई सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, तो ऐसा होता है कि कितना एरिया कवर कर रहा है 1 ग्राम में। ये चीज़ ऐसा हो जाएगी कि एक जैसे इतना एरिया कवर कर लिया 1 ग्राम में, तो ये इसकी ये यूनिट होती है। और कभी और एक चीज़ और ये पूछ लेते हैं कि SS से स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जो ये चीज़ कवर करता है ना, इसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलते हैं, SS से
पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ये होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये पहले पूछा करते थे, पर आजकल सब एडवांस हो रहा है तो पेपर भी हार्ड बनते जा रहे हैं, तो इसके अंदर ये डाटा की लेवल भी पूछते हैं। तो पहले पूछा करते थे ओपीसी का, ठीक है, और अब पूछते हैं जैसे ये 3-4 चीज़ें जो अब पहले ओपीसी का पूछते थे, अब एक वो पूछते हैं, आप लिख लीजिए पीपीसी का पूछेंगे, और एक होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। पीपीसी का आजकल पूछते हैं जिसकी वैल्यू होती है 3000, और जो आरएससी होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसकी वैल्यू होती है 3250। ये चीज़ भी है, तो ये आजकल क्वेश्चनों में पूछते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जिसको अपन विकार्ट एपरेटस पे करते, तो इम्पोर्टेंट है कि आपको एपरेटस का नाम याद होना चाहिए। इससे अपन क्या चीज़ फाइंड करते हैं, कंसिस्टेंसी फाइंड करते हैं, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो प्लंजर यूज होता है उसका डाया और उसकी लेंथ हाइट, मतलब आपको याद होनी चाहिए, उसका डाया 10 mm का होता है, 50 mm की उसकी हाइट होती है। जो पेनिट्रेशन होता है वो अप टू 33 और 37% टॉप से नापते हैं। पेनिट्रेशन चल रहा है, जैसे ऊपर से जितना नीचे आते हैं तो वो पेनिट्रेशन नीचे से नापता है। और जो मोल्ड होता है वो ये इस तरीके का कुछ मोल्ड होता है, मैं इधर साइड में अलग से बना देता हूँ। इस तरीके का मोल्ड होता है, इसकी हाइट 40 mm होती है, mm में है, और ये टॉप इसका 80 mm होता है, ठीक है। टॉप 80 होता है, ये 40 होता है। इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं और फिर इसमें पेनिट्रेशन नाप लेते हैं। तो फिर उसके बाद अपन इसकी कंसिस्टेंसी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट होता है सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट नेक्स्ट होता है, जिसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, होता है फाइनल सेटिंग टाइम। आईएसटी जो भी आपको मैं कंपोजिशन में बता रहा था, जिप्सम और सिलिका रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके लिए। तो आईएसटी जब पहला फाइंड करते हैं वो 0.85 पी से करते हैं, मतलब जो पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का आईएसटी होता है वो 30 मिनट होता है, और एफएसटी होता है 10 घंटे होता है। और यही जो चीज़ होती है, ये इसका आपने बता ही दिया अपन ने, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट इसके लिए होता है। और अपना एक चीज़ और थी, जैसा कि हाई एल्यूमिना सीमेंट है, हाई एल्यूमिना सीमेंट है, उसका जो आईएसटी होता है वो 3.5 घंटे से 4 घंटे तक होता है। और एफएसटी होता है वो होता है 5 से 5.5 घंटे। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये लिख लीजिए, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा अगर आप बना रहे हैं तो। कुछ बाद में बनाएंगे तो आप देख लीजिएगा। तो जैसा हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है एचएसी, जिसका आईएसटी जो होता है, आईएसटी वो होता है 3.5 घंटे, 3.5 to 4 घंटे। और जो एफएसटी होता है, एफएसटी वो होता है 5 to 5.5 घंटे। ये तो इसके लिए हो गया। और एक चीज़ और होती है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट जिसका आईएसटी होता है 5 मिनट, आईएसटी होगा 5 मिनट, आईएसटी हो जाएगा 5 मिनट, और एफएसटी हो जाएगा इसका 30 मिनट। अब जो ये क्विक सेटिंग सीमेंट है ये बिल्कुल जिप्सम से फ्री होता है। जो इसके अपन डिटेल अपन टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे जब उसमें बता देंगे। तो ये मैंने बता दिया है 3 का, और बाकी का जिस का होगा वो मैं आगे आपको टाइप्स ऑफ सीमेंट के अंदर पढ़ा दूंगा, बता दूंगा मतलब। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आएगा, अपन जो साउंडनेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। साउंडनेस टेस्ट जैसे मैंने ज़्यादातर आपको बता ही दिया था, पर फिर भी बता देता हूँ जो इसमें एक इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि जो लीच एटेरियल एपरेटस होता है वो लाइम के लिए यूज़ करते हैं, और ऑटोक्लेव अपन यूज़ करते हैं साउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया। मतलब जो करते हैं मैग्नीशिया के लिए, पर लाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ऑटोक्लेव को, पर जो लीच एटेरियल है वो खाली लाइम के लिए यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि सल्फ़र होता है, उसके लिए कोई एपरेटस अपने पास नहीं होता है। और जो एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है वो पूछते हैं कि जो साउंडनेस होता है उसमें कंसिस्टेंसी का क्या पैरामीटर यूज़ करते हैं। जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के अंदर 0.85 पी यूज़ करते हैं, पर जो साउंडनेस टेस्ट होता है इसके अंदर 0.78 यूज़ करते हैं। 0.78 पी यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब जैसे साउंडनेस के बारे में है तो जैसे अभी अपन ने एसएस से पूछा था ना, वहाँ पे सीव एनालिसिस के अंदर पूछा था स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250, 3000 और 3250 पूछा हुआ था ना। तो उसी तरीके से अपने यहाँ पे पूछते हैं जो ओपीसी होता है, ओपीसी के लिए 10% से एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए ये चीज़, ये साउंडनेस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए।
और इसी तरीके से शुड नॉट एग्जिस्ट 0.8% फॉर ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये साउंडनेस टेस्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, स्ट्रेंथ टेस्ट आ जाता है। इसके बाद स्ट्रेंथ में अपन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। जो मोल्टार बनता है उसका जो रेशो होता है 1:3 होता है सीमेंट और सैंड का रेशियो। जो मोल्ड का साइज होता है वो 70.5 mm और 75 mm का मोल्ड यूज़ करते हैं। 3 क्यूब्स बनते हैं इसके। ठीक है, तो उसके बाद अपन इसके नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 28 दिन के ऊपर जो इसकी स्ट्रेंथ है, जैसे सपोज करिए जो 33 लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये अपने कभी देखा हो सीमेंट की 3 ग्रेड होती है, एक होती है 33, 43, 53। ये जो 53 है, 43 है, 33 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 28 डेज पे जो नापी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है एफसी के एट 28 डेज। मतलब 28 दिन पे जो 33 लिख रहा है, मतलब ये ग्रेड जो 33 ग्रेड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और जो 7 दिन होगा, 7 दिन पे 2/3 होती है स्ट्रेंथ 28 दिन के। जैसे इसका 2/3 निकालेंगे, इसका 2/3 निकालेंगे तो 33 इंटू 2/3, ये क्या हो जाएगा 11, 11 19 22, और 22 का आ गया ये वाला 22। ठीक है, और 3 दिन पे क्या होती है, 3 दिन पे मतलब 50% ऑफ 28 दिन पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, तो इसका डायरेक्ट 50% कर दो 33 का, तो क्या हो जाएगा 16.5, 16.5 आ गया, जो कहीं कहीं इसको 17% भी लिखा हुआ होता है डायरेक्ट। तो ये चीज़ पूछी जाती है। इसी तरीके से आप 33 की मैंने बता दी है, 43 और 53 की आप निकाल सकते हैं, यही चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है। तो नेक्स्ट अपन उसके बाद देखेंगे केमिकल कंपोजिशन टेस्ट भी यूज़ होते हैं। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट है जिसकी वैल्यू दे रही है 0.66 से 1.02, जिसे आज तक इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर फिर भी अगर रेफरेंस आपको याद हो तो बढ़िया है, मैंने नोट्स में ऐड कर दिया था। 0.66 से लेके 1.02 जिसकी वैल्यू होती है। तो टोटल वेट ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, जो लॉस नहीं होना चाहिए, शुड नॉट ग्रेटर देन 5%। टोटल लॉस ऑफ इग्निशन पे जो होता है वो होता है मैं 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सल्फर कंटेंट 2.75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेजिड्यूल ये 1.5%, 2.575 और 4 और 5%। आप बस इनको आज तक कोई इनसे वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पर आप इस पर नज़र रखिए, मतलब थोड़ा माइंड में रहता है, देख लेते हैं तो अपन पेपर में इजीली टिक कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन टाइप्स ऑफ सीमेंट के ऊपर आ गए। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की 7 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। मतलब वो 7 दिन, जैसे अगर कोई ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसे को कंपेयर करे तो वो 7 दिन में जितनी स्ट्रेंथ लेता है ये इतनी 3 दिन में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इसको अपन यूज़ करेंगे प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क या कोल्ड वेदर के अंदर। प्री मतलब जैसे ये आरसीसी, पीसी, जैसे ये अपने क्या बोलते हैं इनको, पियर्स, अब जो बनते हैं ना ये बड़े बड़े ब्रिज के अंदर जो ये यूज़ किए जाते हैं, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर जो पहले से बने हुए होते हैं उनको लाके डायरेक्ट फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर अपन रैपिड हार्डनिंग यूज़ करते हैं। और जो काफ़ी एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है उसके अंदर रैपिड हार्डनिंग को यूज़ करेंगे। अगर जैसे लो हीट सीमेंट वहाँ यूज़ कर दिया तो जो फ्रीजिंग एंड थोइंग का एक्शन है वो ज़्यादा इसमें आ जाएगा, जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और एक होता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट उसमें क्या होता है, CaCl2 यूज़ किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड एज ए एक्सीलरेटर। मैंने आपको बताया था कि अपन एडमिक्सर चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर बताएंगे कि तो रिटार्डर, कितने तरह के एडमिक्सर होते हैं, रिटार्डर, एक्सीलरेटर, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, ये बहुत होते हैं, उसी में एक तरह का होता है एक्सीलरेटर। बस आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, CaCl2 एज ए एक्सीलरेटर यूज़ होता है सीमेंट के अंदर, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बता रखी है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20% बाय वेट ऑफ द सीमेंट। 20% से ज़्यादा नहीं, 20 नहीं, सॉरी 2%, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2% से ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, 2% से ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और इसके बाद तीसरा अपन पढ़ेंगे सल्फेट एडजस्टिंग सीमेंट। सल्फेट एडजस्टिंग सीमेंट मतलब ये जहाँ पे एग्रेसिव सॉइल वगैरह होगी उसके अंदर अपन इसको यूज़ कर लेंगे। यूज इन फाउंडेशन वर्क, सीवेज ट्रीटमेंट और मरीन स्ट्रक्चर। जैसे ये डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होगा तो एग्रेसिव सॉइल वगैरह होगी ना, जिसमें KNPK प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं एग्रेसिव सॉइल, उसके अंदर अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। उसके बाद पढ़ेंगे सुपर सल्फोनेटेड सीमेंट। इसमें क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होती है ना उसका यूज़ कर देते हैं। ये कैसे बनता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होती है प्लस 10 से 15% हार्ड बर्न जिप्सम प्लस 5% ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, जब जाके सुपर सल्फोनेटेड सीमेंट बनता है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये होता है स्लैग प्लस जिप्सम प्लस क्लिंकर,
इन सबको बनाते हैं और ये इन सबको मिक्स करते हैं तब जाके पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनता है। ठीक है, और इसमें अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी होती है इसके पास, अपने पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के पास। उसके बाद मैंने बताया था आपको क्विक सेटिंग सीमेंट, जिसकी प्रॉपर्टी होती है क्या होता है, फ्री फ्रॉम जिप्सम होता है। और जो ये 5 मिनट के अंदर तो ये भाई ये IST होता है इसका, और 10 मिनट इसका FST होता है, 10 मिनट इसका FST होता है और 5 मिनट इसका IST होता है। फिर इसके बाद अपन लास्ट पढ़ेंगे लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस बाय रिड्यूसिंग। इसमें क्या होता है, किस तरीके से अपन बनाते हैं, जैसे OPC को अपन लो हीटिंग सीमेंट में कैसे चेंज करेंगे। OPC है मतलब OPC के जो कंपोजिशन में क्या चेंज करेंगे, जो C3A की मात्रा है ना उसको कम कर देंगे, C3A की मात्रा को कम कर दो, और जो C3A और C3S को कम कर दो और C2S को बढ़ा दो, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, तो आप अपना लो हीट सीमेंट होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ ख़त्म। उसके बाद अपन बताएंगे बल्क कॉन्क्रीटिंग में अपन इसको यूज़ करते हैं। बल्क कॉन्क्रीटिंग में अपन इसको यूज़ करेंगे लो हीटिंग सीमेंट को, मतलब जैसे डैम्स बनाने हैं, रिटेनिंग वॉल बनानी है, उस जगह अपन लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अपना सीमेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने इस नोट्स में मतलब लिखी नहीं है पर ज़रूरी है, जो मैं आपको बता देता हूँ साइड में, जो आपको रिकॉल करने में ईजिली रहेगी। जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट अपन ने बात करी थी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मैंने आपको उसमें क्यूब का साइज़ बता दिया था, क्यूब का साइज़ बता दिया था। तो 1:3 के अंदर उसमें सीमेंट सैंड मोर्टार मतलब बनाते हैं। क्यूब का साइज़ बता दिया था 70.5 mm या फिर 75 सेंटीमीटर और 1:3 के अंदर अपना मोर्टार बनता है। मिनिमम 3 क्यूब बनाते हैं, मिनिमम 3 क्यूब इसके अंदर अपन बनाते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर ये चीज़ पूछी जाती है P/4 किस में परसेंटेज क्या होती है, P/4 + 3%, P/4 + 3% इसमें यूज़ किया जाता है। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है इसमें होता है P/5 + 2.5, ये हो गया अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ का। और इसमें मिनिमम 6 ब्रिकविट यूज़ किए जाते हैं, उसमें 3 क्यूब थे और इसमें 6 ब्रिकविट यूज़ किए जाते हैं। ध्यान रखना, ब्रिकविट अगर आता है तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए आता है सीमेंट के रिलेशन के अंदर। और ये OPC के बारे में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसमें एक टेबल है, उसको भी बना सकते हैं, या फिर जो भी है एक चीज़ थी, ये 3 डे पे क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और 7 डेज पे क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जो शुड नॉट बी लेस देन 3 डे पे जो 2 MP है, मतलब 2 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए, और 7 डेज पे शुड नॉट बी लेस देन 2.5 मेगापास्कल। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लीजिएगा, मेरे को ज़रूरी लगा इसलिए मैंने बता दिया आपको, मैंने उस टाइम कवर नहीं किया था ये। और इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि एक चीज़ और, अपन ने एक टेस्ट था उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है वो ली चेटेरियल फ्लास्क से करा जाता है, और जो अपना साउंडनेस होता है वो ली चेटेरियल एपरेटस से किया जाता है, एपरेटस। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये ली चेटेरियल फ्लास्क है, ये एपरेटस है। ये साउंडनेस के लिए किया जाता है, लाइम को नापता है, ये लाइम, इट इज़ यूज फॉर लाइम and it is used for specific gravity of a cement, ली चेटेरियल फ्लास्क। तो यहाँ पर अपन अपना क्विक रिवीजन ख़त्म करते हैं। वैसे मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं इसमें जो है, और इसके बाद भी अपन इसके रिलेशन में एक बढ़िया वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं जो भी सीमेंट से रिलेटेड सारे MCQ आज तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं या लगता है मुझे इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबको एक वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो पे मेरा टारगेट है कि 100 लाइक होने चाहिए, उसकी जब भी मैं वो सीमेंट के सारे MCQs लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर के। तो वैसे 100 लाइक आप कर देंगे मुझे लगता है जहाँ तक, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है या कोई दूसरा सब्जेक्ट करना है, और अगर BMC ही कंटिन्यू रखना है तो नेम ऑफ द चैप्टर कमेंट डाउन।